क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर को? कृषि बोलते हैं। अब जो एग्रीकल्चर है, क्या है? एग्रीकल्चर है एक आपका लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन। क्लियर है? कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन। दिख रहा है कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। अब जो लैटिन भाषा के कितने शब्द हो गए मेरे बच्चों? 2 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए? 2 शब्द हो गए। अब इसमें भी याद रखना 2 शब्द हो गए। पहला आपका होगा अगेन, क्या होगा? अगेन होगा। दूसरा क्या होगा? कल्चरा। क्या होगा? कल्चरा होगा। मतलब कि क्या हो गया? एग्रीकल्चर है ना, कृषि है ना, ये लैटिन भाषा की शब्द है ना। कितने शब्द हैं? 2। मतलब लैटिन भाषा हो गई और शब्द कितने हो गए? 2 हो गए। अब पहला हो गया अगेन, क्या हो गया? अगेन। दूसरा क्या होगा? कल्चरा। क्या हो गया? कल्चरा। अब इस अगेन का मतलब होता है भूमि। क्या होता है प्यारे बच्चों? भूमि। भूमि का मतलब होता है सोइल। क्या होता है? सोइल होता है। जबकि इस कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। क्या होता है? खेती। क्या होता है? खेती करना होता है। याद रखना क्या होता है? खेती करना होता है। मतलब एग्रीकल्चर है, कृषि है। लैटिन भाषा के 2 शब्द हो गए। पहला हो गया अगेन हो गया, जिसको हमने भूमि बोला। कल्चरा हो गया, कल्चरा को बोला हमने खेती करना। मतलब कल्चरा का मतलब क्या होता है? खेती करना होता है। क्या होता है? खेती करना होता है। याद रखना, ठीक है। मतलब सीधी बात हो गई, कृषि का मतलब होता है भूमि पर खेती करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब तुम्हें यहाँ पे कल्चर शब्द, सॉरी यहाँ पे क्या मिला है? कल्चर शब्द। क्या मिला? कल्चर। तो कल्चर शब्द मिला है तो एक ट्रिक समझना, यदि आपको कल्चर शब्द मिलता है तो हमेशा बोलना वह लैटिन भाषा का होगा। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। याद रखना कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। ध्यान रखना कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा कल्चर शब्द, ठीक है। अब आपको कभी मिले लॉजी, क्या मिले? लॉजी शब्द मिले। क्या मिले? लॉजी मिले। आप इसको बोलोगे ग्रीक। क्या बोलोगे? ग्रीक बोलोगे। क्या बोलोगे? ग्रीक बोलोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो ग्रीक के लिए एक शब्द लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा एंटोमोलॉजी। क्या लिखा है? एंटोमोलॉजी। क्या लिखा है? एंटोमोलॉजी। मतलब लॉजी है तो क्या होगा? ग्रीक होगा। क्या होगा? ग्रीक होगा। क्लियर है? अब क्या है? आपको कभी भी, क्या है? आपको कभी भी समझ ना आए, क्या ना आए? समझ ना आए कि लैटिन का है ग्रीक का, तो आप क्या बोलोगे? लैटिन भाषा बोलोगे। क्या बोलोगे? लैटिन भाषा बोलोगे। मतलब कि ये कल्चर नहीं लगा है, ग्रीक लॉजी नहीं लगा है, और हमें दिक्कत है तो हम क्या लगा देंगे? लैटिन। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि मैंने बोला कोशिका बोला, क्या बोला? कोशिका बोला। क्या बोला? कोशिका। कोशिका की कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। एक और लिख देता हूँ, प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। एक कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है, सिंपल है। एग्रीकल्चर है, लैटिन है, 2 वर्ड है, अगेन है, भूमि है, कल्चरा है, खेती करना है। क्लियर है? लॉजी है तो कौन सी भाषा? ग्रीक होगी। एंटोलॉजी में लॉजी लगा है तो ग्रीक भाषा का होगा, ठीक है। यदि कल्चर नहीं मिलता है, ग्रीक लॉजी नहीं मिलता है तो कौन सी भाषा बोलोगे? लैटिन बोलोगे। जैसे कोशिका मतलब सेल, प्रोटीन मतलब आपका प्रोटीन, ये दोनों शब्द बहुत सारे हैं, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी भाषा हो सकती है? लैटिन। जिसमें ये दोनों शब्द ना मिले, मतलब कि ग्रीक नहीं मिले और कल्चर नहीं मिले, तो कौन सी भाषा का होगा? कौन सी? अरे लैटिन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आ गया। देखो अब जो एग्रीकल्चर है, क्या है? एग्रीकल्चर है ये आपकी कला है। क्या है? क्या है? कला है। और क्या है? आपकी विज्ञान। क्या है? कला है और क्या है? विज्ञान। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है, क्या है? इसको बोला हमने साइंस बोला, और क्या बोला? आर्ट्स बोला। अब आर्ट्स क्यों है? मतलब जैसे तुमने एक कलाकार देखा होगा फिल्म में, कलाकार देखा होगा। अब वो एक क्रमबद्ध तरीके से अपना स्टेज को निभाता है, मतलब क्रम वाइज क्रम, तो एक कला है। इसी प्रकार खेती भी क्रम के अकॉर्डिंग होती है, क्रम चलता है खेती का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। अब साइंस बोला हमने, इसको विज्ञान बोला। क्यों बोला हमने साइंस विज्ञान? इसलिए बोला जैसे आप देखते हो बीज आते हैं, नए नए बीज आने लगे, सीड आने लगे, जैसे कि रोगों के प्रतिरोधी सीड आने लगे, कीटों के प्रतिरोधी सीड आने लगे, ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साइंस। क्लियर है? फाइनली आपको ये याद रखना है, कला याद रखना और विज्ञान याद रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलो मिटा देता हूँ। देखो अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर में कुछ बातें याद रखना तुम्हें काम आएंगी, काम आएंगी। जैसे कि जो पहला कृषक है, मतलब कि कृषक समझते हो? कृषक मतलब क्या होता है? फार्मर होता है। क्या होता है? फार्मर होता है, मतलब किसान होता है। क्या होता है? किसान जो खेती बाड़ी करता है। तो दुनिया का पहला जो किसान है ना, वो यूरोप का माना जाता है। किसका माना जाता है? यूरोप।
किसका माना जाता है? यूरोप का माना जाता है। अब यूरोप में भी एक देश है भैया, उस देश का नाम है ना वो इंग्लैंड। कहे इंग्लैंड, मतलब पहला दुनिया का किसान किसको माना जाता है? यूरोप को माना जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, पहली बार जो फसल उगाई गई उसका नाम है गेहूँ। क्या है? गेहूँ है। और दूसरी क्या है? जौ। क्या है? जौ। मतलब दुनिया में जो पहली फसल उगाई गई है उसका नाम क्या है? गेहूं है। और क्या है? जौ है। और इसके बारे में एक शब्द और याद रखना, वैसे पूछेगा नहीं, 7500 जो है इसको हम एक है आपका 7500 BC। क्या है? 7500 BC मतलब कि ईसा के पूर्व। ये इस पर ज्यादा नहीं उलझना, कोई अपने काम करेंगे एग्रीकल्चर का है। BC मतलब कि क्या होता है? आपके ईसा के पूर्व, ईसा के पहले। पशु पाला गया था ना, उसका नाम है कुत्ता। क्या है? कुत्ता। अरे डॉगी है, अब उसके सम्मान से नाम ले लो रे, डॉगी भैया है। कौन से भैया? डॉगी भैया। कौन से भैया? डॉगी भैया है। ध्यान से रखना, कुत्ता मत बोल, काट खाए, ध्यान रखना ना, ठीक है? तो पहला दुनिया का पशु कौन सा था? कुत्ता। चल आगे बढ़ते, ठीक है? तो पहली जो आपकी क्रॉप हो गई, गेहूं हो गई। और अब ऑप्शन में ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन मिलेगा। यदि दोनों ऑप्शन दे दिया तो गेहूं आंसर मानना। सही आंसर क्या होगा? गेहूं। क्या होगा? गेहूं होगा। और जो पहला किसान है वो आपका इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड का क्या है? यूरोप है, जिसमें एक देश आता है इंग्लैंड, वहाँ पे किसान माना जाता है। क्या होती है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान बोलते हैं। ध्यान रखना, जो एग्रोनॉमी है इसको हमने क्या बोला? सस्य विज्ञान। यह है आपके ग्रीक, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। जो ग्रीक भाषा के में कितने शब्द हो गए आपके? 2। क्या हो गए? 2। अब 2 में भी कौन से याद रखना? पहला शब्द होगा एग्रोज। दिख रहा है? एग्रोज दिख रहा है ना? एग्रोज है, ठीक है। दूसरे का क्या होता है? नोमोस। क्या होता है? नोमोस होता है। नोमोस होता है। ध्यान रखना, एग्रोज का मतलब होता है खेत होता है। क्या होता है? खेत होता है। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन होता है। ध्यान रखना, मतलब एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान है। हमने इसको क्या बोला? ग्रीक भाषा का शब्द है। 2 शब्द हो गए। कौन से शब्द हो गए? एग्रोस हो गया, दूसरा नोमोस हो गया। एग्रोस का मतलब खेत है और नोमोस का मतलब प्रबंधन, मतलब कि खेत का प्रबंधन करना क्या है? एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। क्लियर है? मतलब कि जो खेती होगी या खेत होगा उसका मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट ऐसा करना है आपको अधिकतम लाभ हो। क्या हो? अधिकतम लाभ। क्लियर हो? क्या होना चाहिए? अधिकतम लाभ होना चाहिए। समझ आई बात? एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी में हमने क्या बोला? शस्य विज्ञान बोला। क्या बोला? शस्य विज्ञान। अब एक साइंटिस्ट क्या है? एग्रोनॉमी सिंपल बात है, खेत का प्रबंधन करना है एग्रोनॉमी, खेत का प्रबंधन करना है एग्रोनॉमी, इसी बात में आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी के जो जनक पीटर क्या है? पीटर डेक्रेसेंजी। क्या है? पीटर डेक्रेसेंजी। ध्यान रखना, क्या है? पीटर डेक्रेसेंजी है। इनको बोलते हैं आप जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक। जनक मतलब कि सस्य विज्ञान के जनक किसको बोला हमने? किसको बोला? पीटर डेक्रेसेंजी को बोला। क्लियर है? मतलब जो पीटर डेक्रेसेंजी है इनको हमने क्या बोला? सस्य विज्ञान के क्या बोला? जनक बोला। पीटर डेक्रेसेंजी है, इनको हम क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, इनको हमने क्या बोला? सस्य विज्ञान जनक। अब भाई साहब ये जनक भैया है, मतलब कि जनक मतलब कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। इनने भाई क्या बोला? पीटर डेक्रेसेंजी है। क्या है? सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के क्या है? जनक है। अब इनने चाय पी। क्या पी? चाय पीने के किसके बारे में बता दिया? सस्य विज्ञान के बारे में बता दिया। ऐसा कुछ है नहीं है, ध्यान रखना। अब इन्हें पुस्तक लिखी, क्या लिखी? एक लिटरेचर लिखा, पुस्तक लिखी, उसका नाम था ओपियस। क्या था? ओपियस रेयूरेलियम। क्या है? ओपियस रेयूरेलियम कैमोड्रम। क्या है? ओपियस रेयूरेलियम कैमोड्रम। क्या है? कैमोड्रम है, मतलब ओपियस हो गया, रेडियम हो गया, कैमोड्रम हो गया। ये पुस्तक है, इसकी है? पीटर डेक्रेसेंजी की पुस्तक है। इन्होंने ही इस पुस्तक का लेखन किया, लिखी है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ORK। कैसे याद रख सकते हो? ORK। या याद रखना भाई सब, यदि पेपर में वैसे
कभी चांस है, टफ है, कठिन है, फिर भी याद करना। ओपियस रे यूरेनियम क्या है? ओपियस रे यूरेनियम केमोड्राम क्या है? ओपियस रे यूरेनियम केमोड्राम। तो डम डम याद रखा था क्या? डम 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 मतलब कि भाई साहब पीटते हैं डम डम करके। क्या पीटते हैं? डम डम करके पीटते हैं। तो डम डम से याद रखना, केमोड्राम पीठ से रखना। पीटर डेकोरेशन जी क्लियर है, याद हो गया? नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो OR के मैंने इसलिए लिखा, OR की कुछ है नहीं है, OR के हमने शॉर्ट बोल दिया, पर ऐसा लिखा कहीं नहीं मिलेगा। O से ओप्यूस, R से रे यूरेनियम, K से केमोड्राम। क्लियर है? ऐसा बोलना मत, ना लिख भी देना, अपने याद करने की दृष्टि से बोल देते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, जो सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान मतलब कि एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी है। अब भाई साहब एग्रोनॉमी के जो आधुनिक मॉडर्न फादर है, एग्रोनॉमी के क्या है? मॉडर्न मतलब कि आधुनिक सस्य विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके कौन है? जेफ्रो टुल। क्या है? जेफ्रो टुल। याद रखना कौन से? जो क्या है? टुल। जेफ्रो टुल है। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जनक कौन है? जेफ्रो टुल है। क्या है? जेफ्रो टुल है। क्लियर है? अब जेफ्रो टुल ने और भी काम करा है। खरपतवार शब्द भी दिया है। क्या दिया है? खरपतवार। खरपतवार को हम क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं। जबकि भाई साहब खरपतवार हो गया, और हमने इसको बोला भूपरिष्करण की। भूपरिष्करण का मतलब क्या होता है? क्लियर। क्या होता है? क्लियर मतलब खरपतवार हो गया और क्या हो गया? भूपरिष्करण हो गया। खरपतवार हो गया और भूपरिष्करण हो गया। ये दोनों शब्द किसने दिए हैं? जेफ्रो टुल ने। और इनके जनक भी बोलते हैं, भूपरिष्करण के जनक जेफ्रो टुल, खरपतवार के जनक जेफ्रो टुल। किसको कहते हैं? जेफ्रो टुल। और जेफ्रो टुल को बोलते हैं आधुनिक सस्य विज्ञान। कौन से? आधुनिक सस्य विज्ञान के क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं। किसी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आपसे पूछे खरपतवार विज्ञान पूछे, शब्द किसने दिया? जेफ्रो टुल ने दिया। अब जेफ्रो टुल ने एक पुस्तक भी याद लिखी थी, उसका नाम था हार्स सोइंग हस्बेंड्री। क्या था? हार्स सोइंग हस्बेंड्री था। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है फसलों का, कितना क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। एक शब्द फसल क्या है? फसल। फसल को हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? फसलों को क्या बोलते हैं? क्रॉप। अब जो फसल है क्या है? फसल है। फसलों को हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप। अब दिक्कत है, बोले फसल की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब जो पौधे हैं ना, क्या है? पौधे हैं ना, जो समूह होता है ना पौधों का, वह आपका किसी ना किसी प्रकार से आर्थिक उद्देश्य की क्या करता है? पूर्ति। क्या करता है? आर्थिक उद्देश्य की क्या करता है? पूर्ति। मतलब कि जो फसल है वह आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसको ही हमने क्या बोला? क्रॉप बोला या फसल बोला। अब कॉमन सेंस है, जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? अर्थ, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। तो इसी को हमने बोला फसल। किसी को दिक्कत है? नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो फसलों का वर्गीकरण क्या है? फसलों का वर्गीकरण। तो भैया अपना पहला लेक्चर है, अब इसका कंटिन्यू अपन आगे बढ़ाएंगे। फसलों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का हम पहले जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर, या पढ़ेंगे ऋतु के आधार पर। ऋतु भाई साहब कोई आपके पड़ोसी कोई दोस्त नहीं है ऋतु। ये ऋतु मतलब होता है सीजन, मौसम वाला ऋतु है भैया। ठीक है, इसके 3 होते हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है आपका खरीफ। क्या होता है? खरीफ होता है। फिर रबी होता है, फिर जायद होता है। क्या होता है? जायद होता है। ठीक है, जायद बोल सकते हैं, जयाद या जायद। ठीक है, जयाद होता है। ठीक है, जयाद की क्रॉप होती है। ठीक, अब सुनना, अब मौसम है, ऋतु है, इसको कितने भागों में बांटा? खरीफ का, रबी का और जयाद। इस क्लियर है? खरीफ, रबी, जयाद को बांटा। ठीक है, अब इसका हम कैसे याद रखेंगे? जो खरीफ है, क्या है? खरीफ है। जो खरीफ का मौसम है ना, ये वर्षा वाला होता है। कैसा होता है? वर्षा वाला होता है। अब इससे जो खरीफ का मौसम वर्षा वाला होता है, वर्षा कब से होती है चालू? जून जुलाई से। कब से होती है? जून जुलाई से। तो कितनी सी बात है रे, जो खरीफ का मौसम है ना वो वर्षा वाला होगा, जून जुलाई में आता है। कब आता है? जून जुलाई में आता है। खरीफ का मौसम है, खरीफ का मौसम है। ठीक है, खरीफ का मौसम है, इसे वर्षा वाला मौसम कहते हैं। वर्षा के शुरू में होता है, समझ रहे? वर्षा याद रखना है। कब से स्टार्ट होता है? जून जुलाई से। कब से होता है? जून जुलाई से होता है। याद रखना किससे होता है? जून जुलाई से होता है। ध्यान रखना किससे होता है? जून जुलाई से होता है। ठीक है, अब इसकी मतलब की बुवाई हमने कब कर दी? जून जुलाई में। बुवाई कब कर दी? जून और जुलाई में। इसमें 4 महीने जोड़ दो। कितने महीने जोड़ दो? 4 महीने। तो 4 महीने हम जोड़ेंगे तो उसका क्या आता है? कटाई का मौसम। क्या आ जाता है? कटाई का समय आ जाता है। मतलब कटाई का समय आता है, वो आएगा आपका
वो आएगा भाई सब क्या आएगा आपका कटाई आ जाएगा आपका 4 महीने जोड़ोगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर मानो, क्या मानो नवंबर, मतलब इतनी सी बात है। खरीफ का मौसम है, वर्षा का मौसम कहलाता है, जून जुलाई में वर्षा शुरू हो जाती है, इसी समय हमने बुआई कर दी। अब जुलाई के 4 महीने जोड़ो तो नवंबर आ जाएंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर में हमें खरीफ की फसलों की क्या कर देना है, क्या करना है कटाई कर देना, क्या कर देना कटाई कर देना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अब जो खरीफ की फसलें होती है ना उनको चाहिए वृद्धि विकास के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता, कितने डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना, कैसे याद रखना, एग्जाम्पल याद कराता हूँ। देखो जैसे कि सोयाबीन क्या है खरीफ का, सोयाबीन है, धान है, हाँ धान है, आपका ढैंचा है, क्या है सनई है, क्या है सनई है, सोयाबीन धान ढैंचा, मक्का है, क्या है मक्का है, ज्वार है, क्या है और आपकी क्या है बाजरा। अब इसको कैसे याद रखोगे, अब सोयाबीन है, धान है, ढैंचा है, मक्का है, सनई है, ज्वार है, बाजरा है, तो आपको ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखना है। अब सोयाबीन है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा। अब तुम मक्कार क्या हो, ट्रिक सुनना, क्या हो तुम मक्कार हो, क्या हो तुम मक्कार, तो मक्कार हो तो रूम पे क्या होगा तुम सो गए, तो मक्कार हो तो रूम पे क्या होगा सो गए। अब पिताजी को पता चला गया तुम रूम पे सो रहे, तुमको धनाधन दिए, धनाधन थप्पड़ मारे, क्या मारे धनाधन थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे तुम्हारी ढैंचा जैसी, मतलब ढैंचू ढैंचू आवाज निकली, ढैंचू ढैंचू मतलब गदा नहीं करता ढैंचू ढैंचू, तो वैसी तुम्हारी आवाज निकली ढैंचू ढैंचू। और भाई साहब जब पिताजी को पता चला हुआ क्या, तुम रूम पे सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, तुम मक्कार हो, तो पिताजी ने धनाधन तुमको मारा, तो ढैंचू ढैंचू आवाज निकली। और फिर क्या हुआ, जरा से सन्न से तुम भाग गए, तो सन्न से सनई याद रखोगे, जरा से ज्वार याद रखोगे, बाजरा वैसे याद कर लो, 2-3-4 बार एक कहानी सुनो याद हो जाएगी। यही भैया अरे आई ना, मतलब पिताजी आए, क्या पिताजी धड़ से दिया फुला दिए दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो धन से धन आ जाएगी, और ढैंचू ढैंचू करोगे और बोलेंगे पिताजी हम तो कहीं नहीं, सन्न से हम निकल जाते हैं, जरा सन से कहाँ निकल जाते, कोचिंग पढ़नी याद रखना, जरा से ज्वार भी याद रखना, जरा से बाजरा भी याद रखना, किसी दिक्कत है नहीं। चलो याद रखना, एक और बात याद रखना, जो खरीफ की फसलें होती है, कौन सी होती है, जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की जो फसल होती है प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, इनका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल व उत्पादन क्या है, क्षेत्रफल व उत्पादन सर्वरित होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल व उत्पादन क्या होता है, सर्वरित होता है भारत में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, देखो रबी की बार खत्म कर लेते हैं, ठीक। अब सुनना, रबी की फसल, रबी का मतलब होता है ठंड का मौसम, क्या होता है ठंड का मौसम होता है, ठीक है ठंड का मौसम होता है, ध्यान रखना कैसा मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है। अब जो ठंड का मौसम आता है वो कब आता है, अक्टूबर में आता है, क्या आता है अक्टूबर में आता है। अब जो अक्टूबर में है इसकी बुवाई करते हैं, मतलब रबी का मौसम है, ठंड का मौसम है, अक्टूबर में आता है, तो अक्टूबर में इन फसलों की क्या करना है, बुवाई करना है, क्या करना है, क्या करना है, बुवाई करना है। रबी का मौसम है, ठंड का मौसम है, अक्टूबर है, इसमें हमें क्या करना है, अक्टूबर में इसकी बुवाई करना है। अब इसमें फिर 4 महीने जोड़ दो तो हमारा कटाई का मौसम हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल निकल के आएगा, क्या आएगा मार्च अप्रैल निकल के आएगा। तो हमने कैसा करा, ये हमने किसी बात बोली है, रबी का मौसम है ना, ठंड का मौसम है ना, अक्टूबर बोला है, बुवाई करना है, और मार्च अप्रैल में क्या करना है, कटाई करना है, क्लियर है। अब इसमें याद रखना, गेहूं याद रखना, क्या रखना, गेहूं याद रखना, इसको याद रखना, चना याद रखना, इसको याद रखना, मूंग सॉरी चना याद रखना, सरसों याद रखना, क्या रखना, सरसों याद रखना, बरसी में याद रखना, आपकी गेहूं जौ रखना, और जई याद रखना, क्या याद रखना, जई मतलब कि गेहूं चना जौ जई, और याद रखना सरसों और बरसी, गेहूं चना जौ जई बरसी और आपकी सरसों। अब जो चना है, क्या है चना, चना को पूछ लिया उसने, क्या कर लिया, इस 2021 पीरियड में पूछा था, तो चना कौन सी फसल होती है, ठंड की रबी वाली फसल होती है। और गन्ना भी याद रखना, क्या याद रखना, गन्ना, नन्ना नहीं है, गन्ना है, नहीं तो बोले नन्ना बोलो, नन्ना नहीं है गन्ना है, कहे नन्ना नहीं गन्ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो रबी की फसलें होती है इनको चाहिए
रबी की फसलों को चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रबी वाली फसलों को चाहिए होता है। मतलब लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो रबी वाली फसलें होती हैं ये अपना वृद्धि विकास करती है। खरीफ को कितना बोला था? 35 बोला था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया ज़याद की फसल। कौन सी? ज़याद। ठीक है, ज़याद की क्रॉप। ठीक है, ज़याद ये आती है गर्मी। कौन सी? गर्मी। तो अब कैसे याद करो? बोले ज़याद गर्मी की मौसम की फसल है। तो देखो तुम याद करो, गर्मी में छुट्टी लगती है। क्या लगती है? छुट्टी। अब तुम छुट्टी मनाने जाओगे तो वो यादगार रहती है। क्या रहती है? यादगार। तो ज़याद में भी क्या लगा? याद लगा। तो याद रहेगा ज़याद मतलब गर्मी का मौसम, मतलब गर्मी है ना, मौसम है ना गर्मी का, छुट्टी मनाने जाओगे तो याद रहती है छुट्टी। अरे यार अपन ने तो जैसे फोटो खींची थी, कई बोलते हैं ना, वही बात कर रहा हूँ। याद में क्या लगा है? ज़याद में याद है। याद गर्मियों की आएगी, बोले क्या छुट्टी मनाएंगी ना। ठीक, चलो अब इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना, एक क्या पसंद करती है? गर्मी को अपना पसंद करती है। और गर्मी में क्या चलती है? लू हवा चलती है, गर्म गर्म हवा, जिसको लू कहते हैं। लू कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना 35 से 42 डिग्री सेल्सियस को होता है। चलो आगे बढ़े। अब इसकी इनके याद रखना, कद्दू वर्गीय सब्जी कौन सी? कद्दू वर्गीय सब्जी हो गई आपकी भाई साहब। मक्का चरी हो गई। क्या हो गई? मक्का चरी हो गई। और आपकी ज्वार चरी हो गई। क्या हो गई? हाँ, मक्का चरी हो गया, ज्वार चरी हो गया और कद्दू वर्गीय सब्जी हो गया। ये सब आएंगी आपकी ज़याद में। कद्दू, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। क्लियर है? मक्का चरी, ज्वार चरी, ये सब फसलें आती हैं आपकी कौन सी? ज़याद में आएंगी। क्लियर है? तो भाई साहब एक वीडियो को आप देखो।